हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। शिल्पा तिवारी, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ पांडे, सिराज अहमद। हम दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज प्रयागनगर भैंसा बिटोली बाजार महाराजगंज से आए हैं और हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं एंटी स्लिप अलार्म फॉर ड्राइवर, जो मतलब ड्राइवर लोगों को सचेत करता है। यदि कोई गाड़ी चला रहा है और उसको नींद लग रहा है तो ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट करेगा और उसमें मतलब 2 सेकंड बाद ये सिग्नल देगा कि मतलब आदमी को कि वो उठ जाए। अगर वो नहीं उठ रहा है तो 2 सेकंड के बाद और 6 सेकंड के बीच में धीरे धीरे गाड़ी बंद हो जाएगी। मेरा नाम सूर्य त्रिपाठी है, ये अर्नब सिंह है और ये प्रतीक शाही है। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है वायरलेस ईवी चार्जिंग स्टेशन है। जैसे इंडिया में भी जो सिस्टम है वो ये है, या तो हम लोग गाड़ी को प्लग इन करते हैं या तो हम लोग उसका बैटरी स्विच करके उसको यूज करते हैं। लेकिन जापान और चाइना में ये सिस्टम है कि प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसपे गाड़ियां जब जाती हैं तो गाड़ी अपने आप सेंसर लगे रहते हैं और नीचे कॉलिंग रहती है। इंडक्शन वाले वर्क से गाड़ियां चार्ज होने लगती हैं और यहाँ स्क्रीन पे चार्जिंग दिखाता है, तो जिससे हर 10 सेकंड पे 1-1 रुपया बढ़ता जाता है। और मतलब आपको जितना देर चार्ज करना है उतना देर आप गाड़ी चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर आप अपना गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म से हटाते हैं तो वो चार्जिंग बंद हो जाता है और ऊपर सेंसर में दिखाने लगता है कि चार्ज नहीं हो रहा है। और गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लगा रहता है जिससे वो पेमेंट डिडक्ट हो जाता है उसका जितना देर आपने चार्ज करा उस बेसिस। ये ऑर्डिनो बोर्ड है जिसमें हम लोग कोड करके एलसीडी स्क्रीन कनेक्ट कर रहे हैं। एलसीडी स्क्रीन से ये होता है, दिखा रहा है कि चार्ज मतलब कितने देर तक हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि नहीं, और उसका प्राइसिंग दिखा रहा है। हाँ, ऑर्डिनो में प्रोग्रामिंग हम लोग कर चुके हैं एलसीडी स्क्रीन की। और ये सेंसर कनेक्ट है यहाँ पे, जिसे सेंसर जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो सेंसर गाड़ी को डिटेक्ट कर ले रहा है और फिर ऊपर चार्जिंग शो करने लग रहा है। और इसके नीचे हम लोग कॉइलिंग कर रहे हैं और कार के अंदर कॉइलिंग कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क कर रहा है जिससे ये चार्ज होने लग रहा है और इसके अंदर लाइट जल रही है। और जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं वो रुक जा रहा है। My name is Ariba Zainab and my name is Pankudi Shukla. My name is Divyansh Rathod. We are from Central Academy Taramandal and we have presented a pollution-free smart city. So as we cannot end the pollution, so we have tried to reduce the pollution. We have shown several aspects to do this, like we have used metro and electric vehicles to reduce pollution, as the vehicles today are producing the most of the smoke and polluting the air. For the industries and factories, we have shown fabric filters in the chimney to reduce suspended particles, and the water from the industry is firstly treated and then discharged into the rivers. We have shown the windmills and solar panels to reduce air pollution, and wastewater is treated into the water treatment plant and reused later. The rainwater is collected into a receiving tank during the rain and is used further, and we have shown a drip irrigation system to conserve water. My name is Dasan. Hello, my name is Nikhil Yadav. My model है जेब्रा क्रॉसिंग। इसको हम लोग इसलिए बनाए हैं, रोडों पर बहुत एक्सीडेंट होता था। इससे हम लोग जो रेड लाइट होगी इससे गाड़ियाँ ऐसे स्टॉप हो जाएंगी और जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं वो इस पे क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। तो हम लोग इसको देख के इससे ना ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनका एक्सीडेंट बहुत कम होगा। नायरॉन और इसमें मतलब बनाए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी अंग होता है तो पहला काम यही करता है। और साथ ही साथ हम जीव जंतु जो भी होते हैं अगर हमारे शरीर में काटते हैं अगर तो संदेश पहुँचाने का काम यही करता है। सर, मेरा नाम आर्यन वर्मा है, इनका नाम अलीना यासीन है और इनका नाम सर सिद्धि मिश्रा है। सर, हम लोग रॉयल ड्रेसिंग हाइब्रिड स्कूल से आए हुए हैं। सर, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। अगर सर इसके सामने सर कोई भी खड़ा होगा सर इसका हैंड मूव करने लगेगा। सर, हम लोग रेस्टोरेंट में फूड सर्व करने के लिए बनाए हैं। वेटर के तौर पे हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं।
सर ये सर आर्डिनो है सर, ये सेंसर और ये सर सर्वो मोटर है। यस सर, ये सर अगर किसी को भी देखेगा तो सर ये हैंड मूव करे। आप लोग इतने छोटे छोटे बिल्कुल रोबोट बना दिया, और क्या क्या करेगा ये सिर्फ सर इसका सर हैंड मूव होगा और सर आगे चल के हम लोग इसको और भी ज्यादा मतलब अच्छा कर देंगे तो ये फूड सर्व करने के लिए काम हो जाएगा। यस नाम, मेरे स्कूल का नाम रॉयल राइजिंग हाइब्रिड स्कूल है और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है। इसका नाम है रेन डिटेक्टर। इसको हम लोग जब हम लोग छत पे कपड़े वपड़े डालते हैं, गेहूँ डालते हैं तो अक्सर भीग जाते हैं बारिश की वजह से। तो हम लोग इसको इसलिए बनाया है क्योंकि जब ये बारिश होती है तो ये अलग से ये जो हम इस पे वायर लगाएंगे तो ये दोनों रोटेट होंगे, जिससे यहाँ पे एक कवर आ जाएगा और हम लोग का जो कपड़ा है, जो भी गेहूँ है, वो सेव रहेगा। मेरा नाम अवंतिका शुक्ला है, मैं ईडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। इस मॉडल का नाम पराली पावर स्टेशन है। पराली को जो खेतों में यूजुअली किसान जला देते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। पराली को पहले हम बॉयलर में डाल के इससे स्टीम क्रिएट करते हैं। स्टीम क्रिएट करने के बाद इससे टरबाइन घूमती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में जाती है, जिसे टावर में सप्लाई किया जाता है और हम अपने घरों और फैक्ट्रियों में उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज में ला सकते हैं। माय नेम इज अजीत उपाध्याय, माय स्कूल नेम इज सेंट जॉर्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सीवी मशीन है, इसका काम है बैक्टीरिया मारता है। ये ज्यादा हॉस्पिटल में इसका डॉक्टर यूज करते हैं। कॉइन सॉर्टिंग मशीन है, इसमें डायमीटर के हिसाब से होल है और ये वाइब्रेट होता है। 2 और 5 और 10 के सिक्के को अलग करता है। मेरा नाम शशांक शुक्ला है, माय पार्टनर अनिमेश पांडे। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजकुंड से हैं। सर ये अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम है। सर पहले होता था कि जो पहले घटनाएं हो जाती थी भूकंप की वजह से, तो सर मैंने यहाँ पर एक अलार्म सिस्टम सेट किया है सर इसमें। सर यहाँ पे बजर है, स्विच है, यहाँ पे बैटरी है। सर आजकल में सर जो यहाँ पे जो जैसे कोई भी बिल्डिंग्स होती थी सर जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होने का डर लगता था, आज के जब में सर यहाँ पे मैंने इस नाते इस अलार्म सिस्टम को बनाया है जिससे कोई भी घटनाएं ना हो। घर से तो निकलने में आसानी होती है, पर सर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल्स में निकलने का 2 ही साधन होता है। एक होता है लिफ्ट, एक होता है सीढ़ियों का रास्ता, जहाँ से ज्यादा व्यक्ति तो नहीं निकल पाते। इसलिए सर मैंने यहाँ पे एक स्विच सेट किया है। स्विच ऑन करने पे सर यहाँ पे इसको हल्का सा वाइब्रेशन होने पे ये अलार्म सिस्टम बजने लगता है सर। Good morning, sir. My name is Pratik Raj Jaiswal. I am a student of Maharana Pratap Inter College, class 12. So my project name is 5-in-1 cooler. मतलब मेरे प्रोजेक्ट में 5 अलग अलग तरीके के काम करते हैं। पहला कूलर है, दूसरा हीट पहला कूलर है, ये नॉर्मल कूलर का काम करता है। जैसा कि आप सब जानते हो कि नॉर्मल कूलर में हनी पैड लगा होता है साइड में और एक मोटर लगी होती है। उसमें एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात ये होती है कि हमें जब कूलर ऑन करना है गर्मी में तो हमें उसमें पानी डालना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपने आइस क्यूब लिया या फिर आइस पैड इसमें अंदर रखिए और अपना कूलर ऑन करिए, एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी। दूसरा सर इमरजेंसी एलईडी लाइट। तीसरा है सर चार्जर, फोन चार्जर। इसके अंदर हमने एक ब्लूटूथ स्पीकर इनबिल्ट किया है, गाना वगैरह सुनने के जी, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। भजन भी सुन सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। इसमें हमने एक अंदर ब्लूटूथ स्पीकर ऐड कर दिया है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हीटर का है। वो काम कैसे करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास और एक 100 वाट का बल्ब। जब 100 वाट का बल्ब हीट होता है तो उसमें मतलब रोशनी भी आती है। और अगर हम 100 वाट के बल्ब के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, वो सारी लाइट को इकट्ठा करके एक डॉट में कन्वर्ट कर देता है। उस डॉट को हम ऐसा मेजरमेंट करके लगाएंगे कि वो एल्युमिनियम प्लेट पे पड़े। तो इससे क्या होगा ना कि बल्ब तो हीट हो रहा है, उसके साथ साथ एल्युमिनियम प्लेट भी हीट होगी। ये बल्ब जल रहा है तो उसके सामने हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, उस पर एल्युमिनियम प्लेट पे जब पड़ेगी तो बल्ब तो हीट होगा ही, उसके साथ साथ एल्युमिनियम प्लेट भी हीट होगी। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा हीटिंग। और जो फैन ऑन करेंगे तो हीटिंग बाहर जाएगी। जो नॉर्मल ब्लोअर होता है वो 1000 वाट से 5000 वाट तक की बिजली लेता है पर आवर। अगर वो 1 घंटा चल रहा है, उसके मुकाबले ये 15 घंटा चलेगा।
और जो नॉर्मल ब्लोअर होता है उसमें आपने देखा होगा आगे कॉइल लगी होती है, उसके पीछे जब एयर जाता है तो कमरा बंद करने पे 99.9% ऑक्सीजन जल जाता है। इसमें वो नहीं होगा। वो ऐसा होता क्यों है कि वो क्यों हवा जो है डायरेक्ट एलिमेंट को टच करते हुए जाता है, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट को हवा टच नहीं कर रही है, इसी वजह से हीट नहीं होगी। ये आपका जो है कि होस है जिससे कि हम दूर के इसमें मतलब पाइप आपका लगा हुआ है, जिससे कि हम अगर आपका खेत जो है बोरिंग से ज़्यादा दूर है तो इसके थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर दूर हो तो। और ये जैसे कि अपने घर पे प्लग कर दीजिए और फिर इससे जो है कि जो इस समय डीजल से आपका वो दमकल चलता है तो उसे हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। माय नेम इज सादा शमीम और मैं स्कूल में एडी राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज। ये सरफेस टेंशन है, किसी भी लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है वो हमेशा अपने एरिया को रिड्यूस करना चाहती है, तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टॉप पर वो लिक्विड के अंदर जाना चाहते हैं। इसी बात का टेंशन की जिसका नाम सरफेस टेंशन है। बबल्स निकलेगा फूकेंगे तो यस सर। और ये वाला खाद है। मेरा नाम सीमा चांद, मैं क्लास 9 B2 की हूँ और मैं स्कूल का नाम एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज है और मैं जंगली जानवरों को भगाने वाला ध्वनि यंत्र बनाया है। इसमें कैल्शियम और कार्बाइड जल मिलाकर लाइटर की सहायता से जलाते इसमें तेज ध्वनि निकलती है, जिससे हमारे खेत में घुसे चढ़ने जाए डर कर भाग जाते हैं और मेरे खेत में नुकसान होने से बच जाता है। माय नेम इज वैष्णव कुमारी का सौगन, क्लास 9 A2 एडी राजकन्या कॉलेज। इस यंत्र में कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनता है। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। महोदय, सबसे प्रथम मैं सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड जो सुभाष चंद्र बोस नगर में उपस्थित है, वहाँ पे कि हम छात्र हैं। हमारा ये एक लीडर अभिषेक चौधरी, मैं आयुष तिवारी, हम दोनों लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचा। विषय हमारा ये था कि दिव्यांगता एक ऐसी श्रेणीता होती है जिससे बहुत ही लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो आज तक भारत में बना है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बना जो ये भारत में देखे हैं लोग। बहुत सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि ये ऐसा व्हीलचेयर है जो 4 फंक्शन से काम करती है। पहला फंक्शन हमारा ये होता है कि अगर कोई दिव्यांग हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो वो ब्लूटूथ सिस्टम से अपना जीवन यापन कर सकता है। हम लोगों ने ऑडियोनो सिस्टम में एक ऐसा कोडिंग किया जिससे कोडिंग करने के बाद हमें पता चला कि लोगों की महत्वता क्या है। दूसरी बात करते हैं तो हमारी हाथ और पैर अगर दोनों कट जाता है तो फिर सोचने का विषय बनता है कि हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे, जीवन यापन करने में सक्षम कैसे है। महोदय, अब मैं बताऊं वॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे व्हीलचेयर को इसलिए खास बनाती है क्योंकि ये 29 राज्य कि ऐसी कोई सी भाषा हो जिसे कन्वर्ट करके इसको यूज करा सकता है और ये इसे चला सकती है। महोदय, तीसरा बात इसमें बताएंगे कि ब्लूटूथ कंट्रोलिंग सिस्टम इसमें है और एक ऐसा सबसे बड़ा सिस्टम उन्होंने बनाया है जो भारत में कुछ बना नहीं है। ऐसा प्रोटोटाइप हेलमेट सिस्टम बनाया है, जो हेलमेट सिस्टम एक ऐसा हेलमेट सिस्टम होता है जो आज तक कोई बना नहीं है, ऐसे कोई पैरालाइज्ड व्यक्ति उसे पहनकर चला सकता है। ये इसका वर्किंग मॉडल आपके समय प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्किंग प्रस्तुत करता है हमारा, और यहाँ पे कम स्पेस होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये बात करते हैं स्किल इंडिया के तहत, तो ये हमारा मॉडल था। धन्यवाद। तो आगे ये थोड़ा सरफेस का लेफ्ट और राइट हवा में हो जा रहा है। एक बार थोड़ा सा दिखाओ। इसमें जो ऑर्डिनो लगा है उसमें आईसी कौन सा लगाया आपने? आईसी 630p। प्रोग्रामिंग में कोडिंग किस लैंग्वेज में किया आपने? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज हाँ। सी में कि C++ में? सी प्लस प्लस दोनों एक ही है। हाँ। और कंपाइलिंग में कोई प्रॉब्लम आया, डिबगिंग हुआ कुछ? शुरुआत में हुआ था, लेकिन उसको एरर को मैंने सही किया, उसके बाद आगे चल के मतलब सब सही हो गया। प्रोग्रामिंग करने में कितनी टाइमिंग ली? इतनी जल्दी तो प्रोग्रामिंग पहले तो मतलब बहुत सारी समस्या आई थी, पहले तो हो ही नहीं रहा था। फिर आगे पीछे करने के लिए लगभग 3 दिन लगे थे और लेफ्ट राइट में 4 या 5 दिन लग गए थे। बता दें कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग जावा में होती है? नहीं, सी लैंग्वेज में होती है और जावा में भी होती है, लेकिन इसमें जो किया गया है वो सी लैंग्वेज का किया गया है, तो इसमें सी का चला जा रहा है। हाँ, वेरी गुड, आप पास हो गए। चलिए। जी, एक्चुअली ये हमारे अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी है सरस्वती सूरजकुंड में, सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजकुंड में। तो भारत सरकार के द्वारा एक उपक्रम अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी, और जिसमें बच्चों को काफ़ी भी मोटिवेशन करने का मौका मिलता है। आसपास के भी बच्चे हमारे आते हैं, जो स्कूल के बच्चे नहीं भी हैं, समाज के किसी भी वर्ग के बच्चे हों, तो वो आकर के जिनमें थोड़ा सा भी इनोवेशन करने की इच्छा शक्ति है, वो आकर के और वहाँ पर सीखते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा इनका प्रयास है और आगे चलकर ये बच्चे काफी हद तक आगे जाएंगे। और चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभा हैं जो कि छुपी हुई हैं, नहीं निकल पा रही हैं, तो हमारे ख्याल से गोरखपुर महोत्सव का एक ऐसा मंच है कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे निकलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग और साथ ही बच्चे जब इस तरह के एक्टिविटी वाले क्षेत्र में आते हैं तो उनको काफी मोटिवेट होते हैं। और हम लोग भी सर चैनल के माध्यम से इनका वीडियो जो है डालते रहते हैं ताकि और लोग भी देखें, थोड़ा सा दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन करने का मौका मिलता है और इन छात्रों को भी और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब इस तरह की एक्टिविटी वाली कोई एक्टिविटी में पहुंचते हैं। जैसा कि अब हमारे देश में बहुत लोग समझ गए हैं कि हाँ घर में पौधा लगाना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अभी संक्रमण में हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी और उसके लिए लोग अपने घर में गमले लगाते हैं और उसके लिए लोग प्लास्टिक के गमले का उपयोग करते हैं। ये अलग मटेरियल, ये दूसरा प्रोजेक्ट है सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम चाहते तो इसमें हमने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है जो कि है मूंगफली का छिलका और कागज़ और मुल्तानी मिट्टी और उन सब को पेस्ट बना के इसको हमने बनाया है सर। ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल ही है। अगर हम इस कचरों को कहीं फेंक देंगे तो ये बेकार का कचरा ही रहेगा। अगर इसका उपयोग करके अच्छे काम में लगाएंगे तो हमारे लाभ में आएगा। माय नेम इज आविका विश्वकर्मा, स्टडीइंग क्लास 7। आज मैं मतलब ये सूर्य के बारे में बताने वाली हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ये सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है और चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कि चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चांद के पास अपनी कोई लाइट तो है नहीं। जो लाइट मिलती है वो सूर्य की किरणों से मिलती है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। अब ये सूर्य की किरणें चांद पर पड़ रही है। सूर्य की किरणें चांद पर पड़ रही हैं, पृथ्वी पर पड़ नहीं रही है, तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण हो चुका है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। थैंक यू। आशुतोष नाथ हूँ, मैं द पिलर सेक्टर से आया हूँ। ये मेरा दोस्त रौनक है। हमने एक मॉडल बनाया है किसानों को लेके और अपने पानी को साफ रखने के लिए। तो जैसे ये हमारा मॉडल है, जैसे जो हम लोग खेती करते हैं, जैसे जो किसान खेती करते हैं, कभी पानी ज्यादा डाल देते हैं, कभी कम पानी डाल देते हैं। तो उसी को सही करने के लिए हमने मॉडल बनाया है। जैसे यहाँ पे हमारा बारिश का पानी कलेक्ट होता है और जो बारिश का पानी यहाँ पे कलेक्ट होता है, अगर ये ओवरफ्लो कर गया तो हमने ये टैंक बनाया है। और अगर इसमें से भी ओवरफ्लो कर जाए तो हमने ये टैंक बनाया है। ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। इसमें हम लोगों ने टर्मिनल कोडिंग की है। ये हमारा ऑर्डिनो है यहाँ पे और ये हमारा रिले मॉड्यूल है। ये हमारा पूरा एक सर्किट है जो ये सेंसर कंट्रोल करता है। अगर ये सेंसर पानी में रहेगा तो ये सेंस कर लेगा कि अभी इसमें नमी है, तो पानी खेत में फ्लो नहीं कराएगा। और अगर वो सेंस करेगा कि अभी उसमें ड्राइनेस है तो पानी अपने आप फ्लो कराने लगेगा। तभी हम लोग इसका आपको वर्किंग दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा है कि यहाँ पे हम लोग बारिश का पानी हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि क्या है कि अब हर एक फार्मर ये इतने बड़े बड़े टैंक्स तो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही वो महंगे मिलते हैं, 1-2 लाख से कम में नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक समाधान उसके भी लिए निकाला है। हम लोग इसकी जगह अब जैसे कि हम लोग इसके अलावा हम लोग दूसरी चीजें भी, जैसे कि रिवर्स हो गए और पॉइंट्स हो गए, हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जैसे कि अगर कोई किसान इसका इस्तेमाल कर रहा है, हाँ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। तो फिर अगर जैसे कि अगर ये पानी जब आ गया तो हम लोग इसको ऑन करेंगे तो पानी इधर से इधर जाने लगता है और फिर इधर से देखिए इधर से फिर इधर आ जाएगा और फिर ये इधर से इसमें स्टोर हो जाएगा, जो इधर से मेन कनेक्ट करता है हम लोगों के उस उधर के जहाँ पे हम लोग की खेतों में क्रॉप्स उग रही हैं। तो जैसे कि इसने बताया है कि ये हम लोग का सेंस करता है। तो जैसे कि अभी ये पानी में है पूरा, तो इसलिए अभी ये क्योंकि इसको पता है कि जो हमारी मिट्टी है उसके पास पर्याप्त पानी है, तो ये अभी यहाँ से इसको ये सेंस कर देगा कि यहाँ पे अभी पर्याप्त पानी है मिट्टी में, इसलिए ये पानी इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए
देखिए चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो हमारी मिट्टी है उसमें पर्याप्त पानी है, पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इसको पोंछ दें और इसको सुखा दें, मान लीजिए कि ये हम लोगों ने इसको ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, उसके पास जहाँ पे हम लोगों के क्रॉप मतलब कि हम लोग के पौधे उग रहे हैं, तो यहाँ पे ये मान लीजिए अब उसको पानी की ज़रूरत है उस मिट्टी को, तो अगर उस मिट्टी को भी पानी की ज़रूरत है तो आप देखिए ये अपने आप ही ये अभी इसको इसके अंदर पानी डाल देगा। आप देखिए पानी अपने आप फ्लो कराने लगा, ये पानी अपने आप फ्लो कराने लगा। देखिए पानी आ रहा है। Myself शिवम उपाध्याय, I am from आरएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडगांव सिकटा कुशीनगर। आज हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जो नदी तालाब में जाकर के उनके गंदे कचरे को, जैसे कि आजकल नदी तालाब में जो कचरा फैलता जा रहा है, तो लोग नदी में तालाब में कुछ भी फेंक दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि गंदगी फैलेगा। तो इसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया है जो नदी तालाब में जा करके, ये एक लीजिए एक मिनट हाथ लगाइए, जैसे कि नदी में कचरे रहेगा उस कचरे को ऊपर खींच के और ये यहाँ पे आराम से इकट्ठा करेगा, जिसको और ये इस तरह से काम करेगा और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। माय नेम इज सोनू यादव, मैं एमजी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। आज मैं बना के लाया हूँ नो हेलमेट नो बाइक स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बिना हेलमेट पहने ही बाइक चलाने लगते हैं, तो अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये एक खिलौना है जो हमारे घरों में होता है। हम अगर इसकी आवाज़ लें तो इसकी आवाज़ अलग है, इसकी आवाज़ अलग है। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपात में होती है। तो ये समझने के लिए ये खिलौना है कि लंबाई बदल रही है तो आवाज़ बदल रही है। ये देखिए हमारे पास वजन है, हर जगह मिल जाएगा। ये 100 ग्राम का है। हम अगर आपसे कहें कि क्या आपने 1 न्यूटन का अनुभव किया है, आपने 2 किलो का अनुभव किया होगा, आपने 2 मीटर का अनुभव किया, आपने 2 किलोमीटर का अनुभव किया है, क्या 2 न्यूटन का अनुभव किया है आपने? तो अगर आप बेटा आ जाओ इधर, आप हाथ निकालो, ऐसे हाथ फैलाओ। इनके हाथ पे मैं 100 ग्राम का ये वजन रख रहा हूँ। अब इसका द्रव्यमान है 0.1 ग्राम। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो है 10, तो 0.1 × 10 यानी 1। इनके हाथ पर इसमें बल जो है वो 1 न्यूटन का है, यानी 1 न्यूटन का अनुभव इनको इस समय हो रहा है। अगर ये 1 किलो चीनी खरीद के ले जाएं और अंगुली में टांग ले तो 10 न्यूटन का बल इनके हाथ पे लग रहा है। तो हमने बच्चों को बल का भी अनुभव बताया लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं कराया। तो अब जब वो 2 किलो चीनी खरीदेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि हमारे हाथ पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है। और साथ ही साथ ये जो है ये खिलौना है जिसमें 2 गेंद है। ये दोनों गेंद किनारे तभी हो सकती है जब इन्हें हम वृत्तीय गति देंगे। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 1 सेकंड आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ये जो हम इसे रोटेट करेंगे दोनों गेंद देखिए किनारे हो गई, फिर बंद हो गया। यानी जब कोई भी चीज वृत्तीय गति में होती है तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, वह बल इन दोनों गेंद को किनारे की तरफ कर दे रहा है। ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं विज्ञान के, उनको समझाने के लिए हम चीजें एक और आपको बताता हूँ। जैसे ये है त्रिभुज, गणित का कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज में हमेशा लंबाई होती है। ये बच्चों को हम बताने के लिए प्रयास करते हैं कि त्रिभुज जो है वह सिर्फ एक लंबाई का क्षेत्रफल है। अगर हम कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं तो वो त्रिभुज नहीं होता, वो त्रिभुज के आकार का होता है। ऐसे बहुत सारे जो सिद्धांत है वो एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे बच्चों के लिए मैंने विज्ञान के बहुत सारे प्रिज्म है, लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और साथ ही साथ जो 12वीं के बच्चे हैं वो एक प्रयोग करते हैं
जिसमें यंग डबल स्लिट, ये यंग डबल स्लिट के नाम से जाना जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट को भी बच्चे महसूस कर सकें, इसलिए हमने पत्ती और छोटी वाली सुई की मदद से इसको बनाया है। और यहाँ आप एक और खिलौना देख सकते हैं, मेरे पास है कि ये सीटी है। जब मैं सीटी बजाऊंगा तो ये पंखी चल रही है। हम इससे समझ सकते हैं कि हवा में दबाव है जो इस पंखे को चला रहा है, और कैसे हवा की फूंक ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। इन सभी चीजों को हम समझाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो त्रिविमी आकृतियां होती है, जैसे ये डिब्बा है। ये डिब्बा कैसे बना है, आप इस स्केलेटन को बंद करेंगे, आप देखिए आपका ये डिब्बा बंद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्रिज्म है, आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है, ये चौकोर का प्रिज्म है। हम ऐसे प्रिज्म बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमने बच्चों के लिए बनाया है और समझाने का प्रयास है। धन्यवाद। ये अभी आपने इतनी सारी चीजें देखी, कुछ साइंस के मटेरियल इधर है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान अगर देते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इस सामग्री में आप एक कैलेंडर देख पा रहे होंगे कि हमारे मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम विकास चंद्र राय है। मैं बेसिक एजुकेशन में गोरखपुर में ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन गणित के रूप में कार्य कर रहा हूं। एक प्राथमिक विद्यालय नूरुद्दीन चक है हमारे यहाँ चरगांव विकासखंड के अंतर्गत, उसके प्रधानाध्यापक के पद पर भी हूं मैं। तो हम लोग ये साइंस में साइंस कम्युनिकेटर का भी काम करते हैं। विज्ञान संचारक के रूप में हम लोग हाउस होल्ड चीज़ों से, जो परिवेश की चीज़ें हैं उनमें कैसे साइंस है, गणित है, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो उनमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक सिंपल कैलेंडर है जो घरों में आमतौर पर पाया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि कैलेंडर को हम लोग सिर्फ दिनों को जानने के लिए और छुट्टियों को जानने के लिए यूज करते हैं, लेकिन गणित का एक सुंदर पैटर्न होता है, नंबर का पैटर्न होता है। कुछ इस तरह से भी चीज़ों को हम जाने, ये ज़रूरी है। अभी देखिए, ये एक सिंगल रो अगर हम लेते हैं, किसी महीने का ये कैलेंडर है और ये हर महीने पे लागू होगा। कोई एक सिंगल रो लेते हैं 7 दिनों का, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक मिडिल नंबर है इसका, 7 दिनों में मिडिल नंबर 1 है। अभी जैसे इस लेन में आप देख पा रहे हैं 9 इसका मिडिल है। दोनों के किनारों को अगर आप जोड़ें 12 और 6 18, तो 18 का मिडिल क्या होगा, 18 का आधा क्या होगा, 9। ठीक है, एवरेज 9 हो गया। फिर आप देखिए 7 and 11, अगेन 18 और एंड हाफ इज 9। उसके बाद 8 and 10, अगेन 18 एंड हाफ इज 9। तो ये एक सुंदर पैटर्न है, दिखा आपको, ये हर रो में लागू होगा। अच्छा, इसमें आप अगला पैटर्न देखिए। अगर हम कहते हैं कि इसे आप जोड़ दीजिए, इस सारी संख्याओं का योग बताइए, तो ये मिडिल नंबर 9 है, एवरेज 9 है इसका, और ये इसमें 7 दिनों की बात है। तो 7 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 इज द टोटल सम ऑफ ऑल दीज नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए, ये कोई एक ग्रिड ले लीजिए, 4 संख्याओं का ग्रिड ले लीजिए, 7 8 14 15। आप देख पा रहे हैं कि 7 और 15 का योग कितना होगा, 22। फिर आप देखें 8 और ये 14 और 8, इसको आप जोड़ते हैं तो 22। तो एक सुंदर पैटर्न निकल के आता है। और ये ग्रिड आप कहीं भी फॉलो कर लीजिए, 16 17 23 24 में आप कर लीजिए, तो 24 और 16 24 और ये आपका 40 हो गया। तो 40 अगेन 40, ये 17 एंड 23 अगेन 40। ठीक है, तो आप देखिए कहीं भी ये डायगनली आपस में इक्वल नंबर्स हैं समेशन के बाद। अच्छा, फिर आप 3 का ग्रिड ले लीजिए, 6 7 8 13 14 15 20 21 22। तो आप देखेंगे कि 6 और 22 28, मिडिल 14, 8 और 20 28, अगेन मिडिल 14, 7 और 21 28, अगेन मिडिल 14, 13 और 15 28, अगेन मिडिल 14। तो ये कहीं भी लागू हो सकता है। फिर आप 4 का ग्रिड ले सकते हैं, 6 7 8 13 14 15, फिर 20 21 22 27 28 29। आप देख सकते हैं कि 6 और 29 35। उसके बाद इसको मिडिल मानना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके मिडिल मानना है। तो 14 और 21 35, तो ये मिडिल। अब आप देखें 13 और 22 अगेन 35, ये मिडिल 35। 20 और 15 35, अगेन 35। 8 और 27 35, अगेन 35। 7 और 28 35, अगेन 35। तो ये एक सुंदर पैटर्न निकल के आता है। तो इस तरह से भी कैलेंडर हम देखें, अपने बच्चों को दिखाएं एक शिक्षक के रूप में, ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये एक इंच पटरी की जिसे कहते हैं, एक सिंपल स्केल कह सकते हैं। आप जब हम इसे दिखाते हैं, जैसे अभी अपने साथ ये भाई साहब खड़े हैं, सर आप मोबाइल 1 मिनट यहाँ रख दीजिए, मैं आपको कुछ एक प्रयोग दिखाता हूँ। आप 2 उंगली ऐसे करिए, 2 उंगली, आप दोनों उंगलियाँ एक पास लाइए,
दोनों उंगलियां दूर ले जाइए, ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये स्केल रख देता हूँ इनके हाथ पे और एक उंगली मैंने कुछ ऐसे रख दी, यहाँ रख दिया, और एक उंगली मैंने कर दिया यहाँ, अब मैं इससे कहता हूँ कि आप इस उंगली को, अब आप इस उंगली को मूव करिए, इधर की दूसरी उंगली पास लाइए, नहीं ला पाए। ये स्केल शिफ्ट कर रही है और ये उंगली शिफ्ट कर रही है, ये उंगली शिफ्ट नहीं कर रही है। लेकिन अब हम वहीं इनसे कहें कि इस उंगली को शिफ्ट करिए तो ये उंगली शिफ्ट होगी, लाइए, हाँ ये उंगली शिफ्ट हुई। अच्छा, अब हम इसको यहाँ कर दिए और इसको हमने यहाँ कर दिया। अब मैंने इनसे कहा कि इस उंगली को मूव कराइए, इस उंगली को, ये उंगली फिर मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि केंद्र से जो उंगली दूर रहेगी वही मूव करेगी, जो केंद्र के नजदीक रहेगी उंगली वो मूव नहीं करेगी। तो ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सर ये एक कॉन्सेप्ट था। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक बोतल है। आप एक बड़ा ये सुंदर सा एक बोतल देख पा रहे होंगे और इसमें एक डाइव है, एक डाइवर लगा हुआ है, डाइवर जिसे गोताखोर हिंदी में कहते हैं। तो ये जो डाइवर है ये हमारी बात मानता है। ये अगर हम इससे कुछ कहें तो ये हमारी बात मानता है। जैसे अगर मैं इससे कहता हूँ कि भाई नीचे उतरो तो ये नीचे आ जाएगा, आप देखिए, और ये तब तक नीचे रहेगा जब तक मैं इसे ऊपर जाने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छा भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आ गया। फिर मैं इसे कहता हूँ कि नीचे आ जाओ, देखिए नीचे आ गया। फिर मैं इसे कहता हूँ कि ऊपर जाओ, अभी ऊपर आ गया। तो अब आपने देखा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन अगर मैं ये हाथ अपना हटा लेता हूँ इससे और उसके बाद कहता हूँ कि नीचे आओ, ये मेरी बात नहीं सुनता है। नीचे ऊपर वाला खेल यहाँ बंद हो जाता है। अब विज्ञान यहाँ शुरू होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आप देख पा रहे हैं कि ये फुल टाइट, मतलब एयर टाइट हमने इसको बंद करके रखा है। तो ऐसा भी नहीं है कि पानी कम है इसमें और हम प्रेस करेंगे तो इसमें कहीं एयर रिलीज होगी। इसमें क्या होता है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि आखिर ये क्यों नीचे आया और क्यों ऊपर गया? कोई बच्चा? जब उसके मिडिल के अंदर जो पानी है, हाँ, वो पानी जब नीचे हो जाती है तब मतलब कम हो जाती है तो वो सीधे नीचे चला जाता है। उसमें पानी बढ़ जाता है तो वो सीधे ऊपर चला जाता है। यहाँ पे प्रेस हाँ, बता दो, तुम ठीक रहे हो, लेकिन तुमने उल्टा बता दिया। पानी जब ज्यादा होता है तब वो नीचे जाएगा। आप देखो कि इसे जब मैं प्रेस करता हूं तो इसमें वाटर राइज करता है अंदर वाले निडल में, ठीक है, और जब हम इसे छोड़ते हैं तो इसमें से वाटर रिलीज होता है और ये फिर उड़ जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जब ये ऊपर होता है ये ड्रॉपर, तो क्या होता है, पहले बाहर का जो पानी है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ड्रॉपर की डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब हम इसे प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ड्रॉपर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो सिंक कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। जो एक वैज्ञानिक हुए बॉयल, उनके नियमों के बारे में है, उनके सिद्धांतों के बारे में है, जिन्होंने ये कहा था PV = K। प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन है जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मेरे पास एक जादू भी है, ये तो साइंस हो गया। मेरे पास एक जादू भी है, आप देख सकते हैं, मेरे पास एक जादू है, आप ये देखिए, मेरे पास एक जादू है और आप ये देखिए, ये दोनों डिटेच है, अलग अलग है ना, लेकिन इस धागे को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? अब मैं इसे करता हूं तो आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल हो गया, और फिर इस धागे से इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जादू, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि जादूगर जादू दिखाते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक तरीका है लोगों को समझाने का साइंस की देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें हमने ट्रिक्स अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, आप देखिए, ये एक सिंपल रस्सी है। एक किसान खेती करता है तो खेतों में सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो हल चलाता है, खेतों में हल चलाता है। ठीक है, हल चलाने के बाद क्या करता है किसान? अगेन खेतों में बीज डालता है। ठीक है, बीज डालने के बाद खेतों की सिंचाई करता है। आप देखिए गांठें लगती जा रही हैं, अंत में फर्टिलाइजर यूज हुआ, खाद डालता है किसान एक अच्छी लहलहाती फसल के लिए, बढ़िया फसल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से किसान की खेती रंग लाई और एक बढ़िया फसल पक के तैयार हुई। लेकिन अंत में क्या होता है कि
ये एक मोटा सा चूहा आ जाता है, ये एक मोटा सा चूहा, और ये पूरी फसल को चट कर जाता है। कुछ इस तरह से आपने देखा कि जो गांठ जिसको शायद हाथ टूट सकता था, ये गांठें नहीं टूट सकती थी, लेकिन पलक झपकते ही कैसे ये गांठें खत्म हो गई और पूरी रस्सी फिर सामान्य हो गई। ये 2 शीशे हैं और इन दोनों शीशों में कुछ नहीं लगा है। मैं इन दोनों शीशों को पानी से चिपकाऊंगा। ये देखिए है, इसमें मैंने 1 बूंद पानी डाला है। ये आपके सामने मैंने 1 बूंद पानी डाल दिया। अब इस पानी को मैंने यहाँ लिया और देखिए ऐसे मिला दिया ताकि गोंद अच्छे से लग जाए। और जैसे ही ये गोंद लगेगा, अब ये चिपक गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे चिपक गया। आप देखिए ये अलग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं ऐसे खड़ा कर दिया। अब आपको ये लगता है कि आखिर ये जो बना, आखिर ये कैसे रुक गया। तो हम ये देख सकते हैं कि यह जो है विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यहाँ दोनों जो पानी है, दोनों में पानी है, पानी के अणुओं के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स जो है वो इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि वो इसके वेट को, इसके भार को भी सहन कर सकता है। इससे बच्चे आसानी से समझेंगे कि जो द्रव के बीच अणुओं के बल लगता है वो कितना ताकतवर होगा। कि ये इतने बड़े भारी मोटे शीशे को, आप मोटाई देख सकते हैं, इतने मोटे शीशे को बड़ी आसानी से उठा रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी मंच से बात करें। सर, ये हम लोग का ऑल इंडिया जीपीएस लाइट कंट्रोल है सर। इसका कोई रेंज नहीं है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, इसको हम लोग कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। सर इसमें हम लोग का C++ से एडिनोम कोडिंग किए हुए हैं लाइट का, और उसके बाद सर हम लोग का इसमें जावा से खुद से ऐप भी डेवलप किए हुए हैं सर। इससे जैसे कि मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है, अगर वो चल नहीं पाता है तो इससे सर ये बहुत ही काम आ सकता है सर। और भारत सरकार हम लोग की सोचते हैं कि हम लोग का बिजली जो है वो कम खर्च हो और उसको कहीं पर अच्छी जगह उसको खर्च करें सर। तो ऐसे वो अपनी बिजली भी बचा सकती है। एज्यूम कर लीजिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका लाइट और फैन ऑन है सर, आप उसके बाद आपको जाना है, आपको टेंशन होगा कि मेरा लाइट ऑन है ऑन है, तो उसका सर आप उसको मोबाइल से आप थ्रू उसको कनेक्ट करके आप कर सकते हैं लाइट ऑन ऑफ। इसका कोई रेंज भी नहीं है सर। इसमें हम लोग का एयरटेल का सिम लगा हुआ है जो कि हम लोग का नेटवर्क से ये कनेक्ट है, इसमें सिम लगा हुआ है सर एयरटेल का। जी सर, जैसे भारत सरकार से जैसे सर वो अपनी बिजली जो बचेगा उसको कहीं अच्छे जगह उसका प्रयोग कर सकती है सर उसका। और डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं जो चल नहीं पाते, उनके सर ये बहुत ही काम आ सकता है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और ये मेरे मित्र अभिषेक चौधरी है। हम सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूर्यकुंड में द्वादश के छात्र हैं। ये हमारा राडार सिस्टम है। इसमें यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें एक डिवाइस लगा होता है ऑसिलेटर नाम का। ये हाई वेवलेंथ की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और वो वेव्स रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करती हैं। यहाँ पे ऑडियो सिस्टम है। ये मेरा राडार है जो मैंने जावा की मदद से ड्रॉ किया हुआ है। देखिए अभी हाथ लगा रहे हैं भैया, वो वहाँ पे उनको डिटेक्ट कर रहा है डिस्टेंस के साथ, यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है। ये राडार, मैं आपको राडार के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि राडार भारत में नहीं निर्मित होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राडार का इम्पोर्टर है। भारत 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर इसराइल को दे रहा है, रूस को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। अगर वही रॉ मटेरियल भारत में उपलब्ध है और उनको असेंबल करके भारत वो राडार इंडिया में बनाता है तो वही राडार भाई इंडिया में आधे कॉस्ट में बन सकते हैं। तो मैं वही भारतीय कंपनियों को बताना चाहता हूँ कि इस मामले में भी आपको आगे आना चाहिए। We are from IITM GITA Gorakhpur. My name is Astha Srivastava. My name is Srishti Gupta. My name is Shali Tripathi BTech. My name is Srishti Shukla MBA first year. And we are from IITM and this is our model. ये AI based electronic automatic firing helmet है। जिससे 2 बैरल्स दिख रहे हैं। ये पहले नॉर्मल बैरल्स थे, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बैरल बना है। इससे फायरिंग होती है। इसका ये बटन ट्रिगर यहाँ पर है, इसको प्रेस करके सोल्जर खुद भी फायरिंग कर सकता है। और ये ऑटोमेटिक, ये कंट्रोल रूम से डायरेक्टली कनेक्टेड भी है कि इमरजेंसी केसेस में कंट्रोल रूम खुद ऑटोमेटिक फायरिंग भी कर सकता है। यहाँ पर ये HD पोर्टेबल कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से सारे वीडियोस और फोटोज, सारी रिकॉर्डिंग्स कंट्रोल रूम के पास जा सकती हैं। इसमें एक GPS लगा हुआ है और सेंडर रिसीवर ट्रांसमीटर लगा हुआ है कि हमारे सैनिक अगर कहीं मलबे में या किसी स्नोफॉल में फंस जाए, लैंडस्लाइडिंग में, तो ये GPS है जो कि जब इसके पास जैसे जैसे ये पास आएगा ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है और जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे ये ग्रीन लाइट जल जाएगी और जैसे जैसे दूर जाएगा तो रेड लाइट जल जाएगी ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सैनिक इसी एरिया, इसी लोकेलिटी में है।
रोटेट करा। देखिए ये जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है, ये पास आ रहा है तो ये ग्रीन लाइट जल रही है, तो हमें पता है कि हमारा सैनिक किसी एरिया में, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा ये रेड लाइट जलती जाएगी कि हमारा सैनिक इस एरिया में नहीं है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सैनिक इस एरिया में है कि नहीं है। Sir, my name is Mahima and Shivangi Singh, Shobit Tripathi, Aditya Mishra and Harsh Mishra. सर ये IoT बेस्ड ऑटोमेटेड होम है। हम लोगों ने इसमें सोलर पैनल का यूज किया है, तो सर दो आगे हैं दो पीछे है। इस सोलर पैनल से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग एक बैटरी में स्टोर करेंगे। बैटरी में स्टोर करने के बाद हमें पूरे घर में जहाँ जहाँ सप्लाई देना होगा हम उस बैटरी के थ्रू सप्लाई देंगे। हम इस मॉडल में हमने ऑर्डिनो एंड ब्लूटूथ डिवाइस का यूज किया है। उसको अपने फोन से कनेक्ट करके हम उसको अपने फोन से कमांड देंगे एंड उसको फोन के थ्रू चलाएंगे। सर ये एक एप्लीकेशन है जिससे हमें पूरे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे रूम फर्स्ट की लाइट यहाँ पे जल रही होगी, रूम 2 की, एंड बेडरूम है तो बेडरूम की लाइट जल रही होगी ऊपर, एंड ये बैकयार्ड एंड रूम 3 एंड फ्रंट लाइट। एंड सर ये हम लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे बनाया है, इवन 2 दिन में बनाया है, एंड हम लोगों ने इस पे आगे काम कर रहे हैं ये डोर ऑटोमेटिक ओपन होने का। एंड मेरा नाम आदित्य सिंह है। हम हमारी टीम ने ह्यूमन लाइफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट शूज बनाया है। मेरी टीम में शुभम और संदीप यादव है। और पहले हम इनका फंक्शन दिखा रहे कैसे ये काम करता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। फंक्शन दिखाता हूँ, रुको। ये स्मार्ट शूज ऐसा है हम लोग बनाया बच्चों के सेफ्टी के लिए बनाया है और वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, जिससे बच्चों को कैसे हम लोग अगर किडनैप होते हैं या कैसे होते उन लोग किसी डेंजर में आते कैसे उनको बचा सके। जैसे कॉल आता है, ये कॉल आ गया, इन डेंजर के नाम से हमने सेव किया हुआ है अभी के लिए। तो ये कॉल आएगा, जब ये कॉल कटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का लोकेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। हमारा नाम आचू वर्मा है और ये हमारा प्रोजेक्ट है जो ब्लूटूथ ऑक्यूपाइड एम्फीबियन रोबोट का नाम है। ये वाटर और पानी और लैंड दोनों पे चलता है। ये हमारे फोन से GPS से कनेक्टेड रहता है, जिससे हम इसको वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, इससे हम लोग कैमरा भी अटैच कर सकते हैं जो कि यहाँ पे लगेगा, और इससे साइड में देख सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। इसको ये एक तरह का प्रोटोटाइप मॉडल है, वर्किंग मॉडल है ये। इसको हम लोग अभी और भी छोटा करेंगे। इसका मेन जो हमारा पर्पज है डिफेंस के लिए हमने इसको बनाया है कि जैसे अगर कहीं भी हमें स्पाई करना हो, जासूसी करना हो, तो उस पर हम उसको यूज कर सकते हैं। जोरदार तालियां एडी के लिए विशेष तालियां, क्योंकि शुभ्रा मैम एडी की टीचर हैं और दिन रात लगी हुई है हमारे साथ। जोरदार तालियां, स्वागत। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स लाने पर खड़ी वरना छड़ी, लिख कर हथेली पर पड़ा। इसमें कोडिंग कैसे किया आप लोगों ने? कोडिंग कैसे किया आप लोगों ने? अल्फा बीटा हम लोग सी का प्रोग्राम हम यूज किए हैं। इसमें हम लोग मोटर का भी यूज किए हैं। सर इसमें कोडिंग बहुत कम किए हैं, हम लोग ज्यादा हार्डवेयर का यूज किए हैं, जैसे कि मोटर हो गया हमारा, इसमें GPS है। सर ये हमारा ऐप है जिसके थ्रू हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सर ये ऐप से लिंक्ड है, इसके अंदर हम लोग GPS इससे कनेक्ट किए। क्वांटम की थ्योरियों से सारा ये ऐप हम लोग सर इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लगाया है। सर ऐप का नाम है हमारा ऑटोमेशन। जैसे ये हम लोग का ऑटोमेटिक डोर है जो PIR सेंसर यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर काम किया है। जैसे ये हम लोग का नाम है आकांक्षा मिश्रा, ये है मोहम्मद अनस, दिव्यांश श्रीवास्तव, आस्था मजेशिया और साधना यादव। हम लोग ने बनाया है PIR बेस्ड सेंसर पे है ऑटोमेटिक डोर। इसके सामने से गेट कीपर का या फिर बाकी लोग का काम खत्म हो जाएगा कि अपने आप कोई भी आएगा तो वो दरवाजा समझिए अपने आप बंद होता है, और फिर कोई भी अगर यहाँ से सामने आएगा तो वो तुरंत खोल देगा। बंद होने दीजिए, रुक जाइए, बंद हो गया, आप लगाइए यहाँ से अपने आप।
तो उससे गेट कीपर या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप कोई सामान लेके आएंगे तो अपने आप खुल जाएगा, वो सेंस करके कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसमें कॉस्ट भी कम आई है, 500 से 1000 के अंदर सब चीज़ हो जाएगा, आपको जोड़ के आपको सिर्फ मोटर बदलना पड़ेगा। हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत है। हमने देश के जवानों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा शूज बनाया है, स्मार्ट आर्मी शूज बनाया हुआ है। जैसे कि लैंडमाइंस जहाँ पे लगी होगी, ये शूज पहले डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ ये मेरा शूज है, और ये मान लीजिए लैंडमाइंस लगा हुआ है, ये लैंडमाइंस है, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस आने पे 2 से 3 मीटर आने पे ये सायरन बजेगा प्लस वाइब्रेट होगा। देखिए सर, सर सेकंड फीचर ये है कि सर इसमें हीटिंग का जो, जैसे कि सियाचिन जैसे वहाँ पे -68 में टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हीटिंग प्लेट्स यूज किया गया है ताकि यहाँ पे हमारे देश के जवान पैर जो है गर्म रह सके, समय समय पे गर्म कर सके। और सर वहाँ पे सर लाइट का जो दिक्कत होता है सर, वहाँ पे लाइट नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे डायनोमो के हिसाब से 6 वाट का डायनोमो यूज किया गया और सोलर यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके सर इस डिवाइस के साथ अदर भी जो टूल्स है, छोटी मोटी टूल्स है, उसको भी चार्ज किया जा सकता है। आजकल सर हमारे देश के जवान जो लैंडमाइन डिटेक्टर स्टिक यूज करते हैं सर, उसका सेंसर हमने इसमें यूज करेंगे। और सर जो वेपन जो होता है हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं, हमारे देश के जवान कैरी नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उनके हाथ में जरूर पड़ता है वेपन को, तो ऐसे हमने बनाया कि वेपन को कैरी किया जाए हाथ में, प्लस हमारे जो डिवाइस है वो पैर में लग जाए। सर ये विनय है, ये बताएंगे। सर मेरा नाम विनय है, मैं ITM गीड़ा बीटेक CS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और सर बेसिकली जैसे कि मेरे सहपाठी ने बताया कि शूज लैंडमाइन डिटेक्ट कर सकता है। सर इसका सेकंड फीचर ये है कि सर ये शूज गर्म कर सकता है। सर इसमें हीटिंग प्लेट्स लगाई गई हैं। सर श्रीनगर में जो सोल्जर्स होते हैं, श्रीनगर सियाचिन में इतनी ठंड पड़ती है, -20 से लेकर -40 डिग्री तापमान चला जाता है। उनको ठंड की इतना दिक्कत होती है कि उनके अब हाथों में क्या है, आप ग्लव्स पहन सकते हैं, सर पे आप कैप लगा लेंगे और शरीर में जैकेट पहन लेंगे, लेकिन पैर में आप शूज के अलावा और कुछ पहन नहीं सकते हैं। तो उसी को सिक्योरिटी को देखते हुए हमने सर इस शूज में क्या किया है, हीटिंग प्लेट अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से शूज जो है वो टाइम गर्म होता रहेगा। सर इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, और सर इसको मैनुअली के साथ साथ इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। सर ये इसमें एक टेम्परेचर फिक्स कर देंगे ताकि 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही शूज ऑटोमेटिक बंद हो जाए गर्म करना, जिससे आपकी जो बैटरी लगाई गई है उससे भी पावर बचेगी, और सर पैर जलने से भी बच सकता है। और सर इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ज़्यादा गर्म हो रहा था बटन बंद कर सकते हैं, तुरंत गर्म करना तुरंत बंद कर देगा। सर हमने इसका जो है सोलर जो है सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम को ऐसे इसमें कोटिंग कर देंगे ताकि ये सर कैरी करने में जिससे ये हल्का हो रहा है, इसको कोटिंग कर देंगे सोलर को यहाँ पे जो लगा हुआ है। प्लस डायनोमो को जो यूज करेंगे, क्योंकि हमारे देश के जवानों की शूज जो आती हैं उनकी सोल जो होती है काफी चौड़ी होती है, तो हमने वहाँ पे इसको डायनोमो को वहाँ पे इनबिल्ट कर देंगे ताकि ये डायनोमो कैरी हो जाए। प्लस जो हैंडल है जो इसका, जिससे हम लोग चार्ज कर सकते हैं अपना डिवाइस, अदर भी टूल्स जो चार्ज कर सकते हैं। डायनोमो को रोटेट करने के लिए हम लोग जो हैंडल उसको भी हम लोग कैरी कर सकते हैं। आप कभी भी इसको हैंडल को निकाल के आप डायनोमो को यूज करके आप बैटरी को प्लस अदर डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। इसका जो रेंज है लगभग 2.5 से 3 मीटर है। इसको बढ़ा के हम और मेरे ग्रुप है जो विनय, हम लोग ये इस पर काम करेंगे, और इसका जो रेंज है इसको बढ़ा के हम 8 से 9 मीटर करेंगे ताकि हमारे देश के जवान पहले ही अलर्ट हो जाए और सुरक्षित रहे। थैंक यू सर। सर ये बेसिकली थर्ड आई स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे सर CCTV कैमरा में ये होता है कि वो सर वो इमेज तो कैप्चर कर लेता है, बट वो सुबह पता चलता है कि मतलब यहाँ पे ये चोरी हुई है, बट ये इंस्टेंट रिप्लाई देता है सर। जैसे यहाँ पे सर PIR सेंसर लगा हुआ है, ये तुरंत पर्सन को डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पे रिसीवर है सर, यहाँ पे जो रिसीवर है सर, यहाँ पे सिम लगा हुआ है। इस सिम पे ये जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर तुरंत कॉल और मैसेज चला जाएगा कि सर इस दुकान पे चोरी हुई है, और उनके सर तुरंत पता चल जाएगा। इस सर यही है सर। हमने स्वच्छता अभियान और नगर निगम के देखते हुए हमने एक IoT बेस्ड स्मार्ट डस्टबिन बनाया है सर। इस डस्टबिन को बनाने के लिए हम आर्डिनो और सेंसर का उपयोग किया है सर। इस डस्टबिन का ये खासियत है, जैसे ही कोई पर्सन इस सेंसर के सम्मुख आता है, एक और सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। अगर आपका कूड़ा भर जाता है अगर, तो वो सेंस करेगा, और अभी हम लोग के पास लाइट है तो लाइट जलता है। आप इसको फर्दर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ताकि आपके फ़ोन में इन्वॉइस जा सके उस चीज़ का कि कूड़ा भर चुका है। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो शहरों में बड़े बड़े कूड़ेदान होते हैं उसमें लगाया जा सके ताकि कूड़े भरने पर आपको मैसेज मिल जाए और आप जो कूड़ा फैलता है उससे वो बचाया जा सके। बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। थैंक यू।
सर ये हमारा स्मार्ट गाइडिंग चेन है। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, वो ऑब्स्टेकल्स को देख नहीं पाते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक सेंसर लगाया है। ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्स्टेकल्स जो दूरी पे उनको डिटेक्ट करके ये जो बजर है वो साउंड करेगा, जिससे वो सुन के पता लगा सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स जो है हमारे दूरी पे और उनको चलने में सुविधा होगी। ये जो ब्लाइंड पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन एम है। सर ये विमेन सेफ्टी एक्सेसरी है, इसमें ब्लूटूथ लगा है जो हमारे फ़ोन से कनेक्ट होता है। और हमारा एक ऐप है विमेन सेफ्टी करके जो गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप इस पर डबल टैप करेंगे तो हमारा जो ऐप है उसमें लाइक 4 to 5 आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो सेव किए हैं उस पर उनको कॉल चला जाएगा एंड उसके बाद से एक लोकेशन शेयर हो जाएगा आपका टेक्स्ट के रूप में। और उसके बाद अगर आपकी ज्वेलरी वगैरह कोई स्टील करने का ट्राई करता है तो उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट का करंट लगेगा जिससे सामने वाले की बॉडी पार्शियली पैरालाइज हो जाए एंड आपको इतनी सफिशिएंट टाइम मिले कि आप भाग सकें। एंड सर अभी ये प्रोटोटाइप है, हम इसे और मॉडिफाई करके सर हम इसे और बनाएंगे कि एक छोटे से चिप में आ जाए। लाइक सेफ्टी सबकी इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सर हम लोग का प्रोजेक्ट है एक पावर सेफ्टी आर्मर जैकेट। ये इसलिए हम लोग बनाए हैं क्योंकि जब पुलिस पेट्रोलिंग करने जाती है तो उन लोग को बहुत रिस्क रहता है कि पीछे से कोई अटैक कर देता है उन लोग के ऊपर। तो जब भी कोई पीछे से अटैक करता है तो इस जैकेट में हम लोग ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो कि जब भी कोई पीछे से अटैक करेगा तो इसमें हम लोग एक बटन क्लिक करेंगे और उसको पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और उस टाइम के दौरान उसको एस्केप करने का कुछ टाइम मिल जाएगा। और फिर हमने इसमें ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ की है जिससे कि ये लोकेशन और वॉइस रिकॉर्डिंग उस इंसिडेंट की सीधे कंट्रोल रूम में चली जाएगी। और इसके साथ साथ ही इसमें कैमरा है जो पूरे करंट इंसिडेंट को कंट्रोल रूम तक पहुंचा देगा और फिर वहां की पुलिस को हम लोग एस्केप कर पाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, ये हमारा स्मार्ट हेलमेट है। जब तक हम इसे नहीं पहनेंगे तब तक हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी और हमने इसमें अल्कोहल सेंसर लगाया हुआ है। अगर कोई ड्रिंक किया हुआ है और वो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो ये अल्कोहल सेंसर उसे सेंस कर लेगा और यहाँ पे उसके कान के पास बजर बजने लगेगा और वो इरिटेट होके अपने हेलमेट को उतार देगा और जहाँ हेलमेट उतारा उसकी बाइक बंद हो जाएगी। तो हमने सेफ्टी पर्पज से लोगों के इसलिए हमने इस हेलमेट को बनाया है। इसमें हम लोग ने LDR सेंसर और ट्रांसमीटर रिसीवर के हेल्प से मतलब ये हेलमेट बनाया है। इसको सेफ्टी पर्पस के देख के वजह से हम लोग ने हेलमेट बनाया है, वियर किया। इसमें सर अल्कोहल सेंसर है, जब तक ये हेलमेट पहनेंगे अल्कोहल अगर कोई ड्रिंक किया हुआ है तो इसमें जो है बजर बजेगा जिसकी वजह से वो इरिटेट होकर हेलमेट निकाल देगा जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। थैंक यू। ये आए दिन घटना को देखते हुए हमने ये बनाया है, जो कि हमारी सरकार भी जागरूक हुई है और आए दिन चालान कटते हैं लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हमने ये देखते हुए बनाया है कि क्यों ना ऐसा ही हेलमेट तैयार कर दिया जिससे लोग जागरूक हो जाए और हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने अभी ये सोचा कि क्यों ना मॉडिफाई किया जाए कि बिना हेलमेट के बाइक स्टार्ट ही ना हो, और हमने ऐसा किया और हमने कर दिखाया। थैंक यू। नाम स्वस्तिका कुशवाहा है, ये हमारी पूरी टीम है। तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्क्रैप से बनाया था ताकि बजट भी कम हो, कोई भी बना सकता है इसको, और इस पर काम चल रहा है ताकि इसको हम लोग वायरलेस भी कर सकें। आप एक कॉल या मैसेज के थ्रू रावण को चला सकते हैं। इसको सेफ्टी दिमाग में रख करके, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के इसको बनाया था। सर ये कॉल है, आप इसमें हम लोग ने सिम डाला है। फ़ोन में आप एक बार कॉल या मैसेज करेंगे जैसे उस नंबर पे, ये वाइब्रेशन के थ्रू ये आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है ये आगे आएगी, जिससे ये जो स्विच है ये आपकी बंद हो जाएगी, जिससे ये पूरा सर्किट पूरा क्लोज होगा। इसका भी हम लोगों ने अभी बल्ब से इसको कनेक्ट किया, बट उस टाइम पे हम लोगों ने एक पेपर में फिलामेंट से इसको कनेक्ट किया था। फिलामेंट में थोड़ा सा एक्सप्लोजिव पाउडर भी वो पेपर पर डाल करके उसको रैप करके इसमें इंजेक्ट किया था रावण के अंदर, ताकि रावण जल सके। आप एक कॉल या जब मैसेज करेंगे तो ये पूरी जब सर्किट क्लोज होगी, हल्का सा स्पार्क होगा तो उसमें आग लग जाएगी और पूरा रावण जल जाएगा। और पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ने हाइड्रोजन बेस्ड पटाखों का यूज़ किया था। ज़रूर सर, जलाया हम लोग ने, 2 से 3 जलाया है सर। वही पटाखे भी जला देते हैं। फायर क्रैकर्स को हम लोग ने बस ये था कि इसको रिमोट का यूज़ किया था। सर एयर प्यूरीफायर बनाया गया जो वाटर पे बेस्ड है। सर नॉर्मली जनरल मार्केट में यूज़ करते हैं हम, वो फिल्टर पे बेस्ड होता है।
सर उसको उस मेंटेनेंस को उसको लो करने के लिए यहाँ पे वाटर का यूज हुआ है सर। जो वहाँ पे फिल्टर यूज होता है उस फिल्टर को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सर। यहाँ पे वाटर यूज हुआ है तो वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्लोवर लगे हुए हैं जो एयर को शक कर रहे हैं। हमारे 1 मीटर के रेंज में जितने भी एयर होंगे उसको शक करेंगे और वाटर से होते हुए ये या एग्जिट फैन से बाहर जाएंगे। तो वाटर में होते हुए जाएंगे तो वाटर के साथ एक प्रॉपर्टी होती है जो डस्ट पार्टिकल को अपने पे स्टिक कर लेती है, मतलब चिपका लेती है। तो सर ये जब एयर जब यहाँ से वाटर से होती हुई आएंगी तो एक्सियल फैन से जब बाहर आएगी तो वो एयर हमारी प्योर आएगी जो हमारे हेल्थ के लिए सफिशिएंट होगी, बेनिफिट होगी। सर एयर पोल्यूशन से होने वाली सब 4 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल एयर पोल्यूशन होने वाली डिजीज के कारण मर जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया है। तो इसको इंडोर यूज कर सकते हैं सर। ये ह्यूमिडिफायर की तरह इसको गर्मियों में यूज कर सकते हैं सर। ये विभिन्न प्रकार की खगोलीय दूरबीन है। यहाँ पर रात्रि और दिन में आकाश दर्शन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जैसे कि आपको देखना हो सूर्य की सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर कोरोना, सोलर मास इजेक्शंस वगैरह हैं, सोलर इंटरनल आउटरनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी देखनी होती हैं। तो फिल्टर का यूज करके सोलर फिल्टर का मल्टी कोटेड सोलर फिल्टर यहाँ पर दूसरी टेलीस्कोप में लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार की दूरबीनें होती हैं। आप इनके माध्यम से जो है ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और जो है गैलेक्सीज और विभिन्न प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े खगोलीय पिंड जो है देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो दूरबीन है ये रिफ्लेक्टर 12 इंच डॉब्सोनियन नाइट स्काई वॉचर बोला जाता है इसे। वो स्पेशली जो टेलीस्कोप है दूसरी वाली आप देखेंगे आपको वो सोलर सर्चर लगा हुआ है। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं बॉडी के एक्चुअल में बॉडी है कहाँ पर। सूर्य को देखने के लिए, सन पर रिसर्च करने के लिए जो है यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा फिल्टर का यूज करते हैं जो है, और इससे जो है सोलर के फीचर सारे क्लियर होते हैं आप लोगों को। दूसरी वो सेकंड जो दूरबीन देख रहे हैं आप लोग वो 2 in 1 है। इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, सौर ज्वालाएं या भभूके जिन्हें कहते हैं, सोलर स्पॉट्स या सौर कलंक जिन्हें कहते हैं, सोलर प्रोमिनेंसेस, कोरोनल मास इजेक्शंस वगैरह, सूर्य की आंतरिक बाह्य संरचनाओं पर अध्ययन करना हो तो आप इस दूरबीन के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। अगर ये फिल्टर रिमूव करते हैं तो रात्रि के दौरान आप इससे प्लेनेट्स, ग्रह भी देख सकते हैं। दूसरा वो दूरबीन है आपके सामने, उससे आपको अगर गैलेक्सी वगैरह देखनी हो, मंदाकिनियां जिन्हें आप जैसे अपनी एंड्रोमेडा है, अपनी स्वयं की हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है, आपको वो देखनी हो और इसके माध्यम से तारे वगैरह देखने हो, ग्रह देखने हो और मून के क्रेटर्स वगैरह यानी चंद्रमा पर जो गड्ढे हैं वो सारे देखने हो तो इन दूरबीनों का हम यूज करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की खगोलीय दूरबीनें जिनके माध्यम से आप लोग जो है अंतरिक्ष के गूढ़तम रहस्यों को सरलतम तरीके से और रोचक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और ये विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से और महोत्सव समिति गोरखपुर की तरफ से। और हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी में प्रतिभाग कराया है बच्चों को, तमाम प्रकार के मॉडल्स लेकर के आए, एक से एक यूनिक इनोवेटिव आइडियाज को बच्चों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का कार्य किया है। तो यहाँ पर दूरबीनें आपके सामने रखी हुई हैं और तमाम मॉडल्स हैं। तो ये है गोरखपुर महोत्सव और विज्ञान प्रदर्शनी। थैंक यू। My name is Kritika Verma and I am from Kamal Girls Inter College. This is my model based on transportation and communication. As we all know, the service which enables the movement of goods and transport of people from one place to another is known as transportation. Transportation is a basic infrastructure. In our day-to-day life, we all need this much transportation. And to reach one place to another place, we are very useful to us. And these all things saves our time also. मेरा नाम स्वीटी शर्मा है और इस मॉडल को बनाने में मेरी हेल्पर अनन्या सिंह है। और हम लोग ने मॉडल बनाया है लाइट पोल्यूशन पे, और हम लोग ने लाइट पोल्यूशन हमारा मेन टॉपिक है और हम लोग ने बनाया है स्मार्ट सिटी है। इससे हमारे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे पौधों पे, पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। 2 मिनट के लिए कहते हैं जीवन गणित है, क्योंकि सांसें हमें गिन गिन के मिली हैं, इसलिए जीवन गणित है। लेकिन सांसों का अंदर और बाहर होना विज्ञान है। सांसों की गिनती तो गणित है, पर सांस का अंदर और बाहर होना विज्ञान है। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जैसे कि हर समस्या का समाधान है और कुछ भी नहीं है। तो आइए हम एक बार जोरदार जिससे इनकी ओके टू सेव द टाइम, समय चूंकि बचाना है। देखिए आप इसमें 2 गेंद है, दोनों एक साथ जाएगा। हमें समझना है कि ये गेंद कैसे अलग होगा। तो ये खेल नहीं है, विज्ञान को समझाने का एक प्रयोग है। अगर मैं चाहूंगा आपसे नंदिनी जी कि इसे हम रोटेट करते हैं, आप देखिएगा इसे हम रोटेट करेंगे और ये अलग हो जाएगा। ये जैसे ही रोटेट होता है आप ये देखें दोनों गेंद अलग अलग किनारे पे हो जा रहे हैं।
इसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हैं, फिर इसका इसमें जल डाल रहे हैं, जल डालने के बाद फिर इसमें लाइटर का प्रयोग कर रहे हैं, फिर इसमें लाइटर का प्रयोग कर रहे हैं। लाइटर का प्रयोग करने के बाद फिर इसमें एसिटिलीन गैस बन जा रहा है, जिससे विस्फोट हो सकता है। पानी डालिए सर, पहले कि हम इसको जा रहे हैं। थैंक यू सर।